Hello, Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. Okay, so चलो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हमारे CDS के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम देखें तो वहाँ पर हर बार 5 to 6 क्वेश्चंस स्टैटिक्स से पूछ लिए जाते हैं। अब स्टैटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मीन, मोड, मीडियन। ये 3 पॉइंट है, मीन, मोड, मीडियन। छोटे छोटे पॉइंट है, वी विल सी दैट। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरी चीज, क्वेश्चन जो आजकल CDS ने पूछना स्टार्ट किया है वो क्या है, ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, ग्राफ की वैल्यू को यूज कैसे करेंगे। जो रीड करके वैल्यू निकलेगी वो ग्राफ अलग अलग तरीके के होते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार ग्राफ, पाई चार्ट। तो इन सारे ग्राफ्स को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा से। डेटा के बाद हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ। फिर प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस लेंगे, जो एक ही पेपर के सारे क्वेश्चन लूंगा मैं। मीन्स आई विल टेक द ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम वन एग्जाम ऑफ द CDS। तो हम CDS 2 2021 के सारे क्वेश्चन लेंगे, तो वहां से पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे सारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स को। सो स्टैटिक्स में सबसे पहली चीज आती है डेटा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं इस चैप्टर में वो क्या है, डेटा पे ही काम कर रहे हैं। डेटा क्या है, कोई इंफॉर्मेशन है, ये मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैथमेटिक्स में देख रहे हैं डेटा, डेटा जैसा इंफॉर्मेशन। अब डेटा हम जो कलेक्ट करते हैं, मतलब हमने उसको कुछ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज नहीं किया, कुछ उस पर नहीं किया, केवल रॉ डेटा है, उसको बोलते प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा उसको कुछ प्रोसेस करने के बाद वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा। फिर हम उसको दूसरे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटी की जब बात करें तो क्वांटिटेटिव, और जब क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटेटिव। ठीक है। और डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट मीन्स डेटा जो है कुछ अलग अलग टाइप से, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोकन है, तो वो हो जाएगा डिस्क्रीट, अलग अलग, बीच में है फिर नहीं है, कुछ डेटा कुछ है कुछ नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि एंट्री डेटा, जो किसी सोसाइटी में एंट्री हुआ तो जो गेट पर जो डेटा है उस डेटा को एंट्री किया, तो मान लो 1 से फर्स्ट टू 10th तक का है, 10 से 15 का नहीं है, फिर 15 से 25 का है, तो ये कैसा हो जाएगा, डिस्क्रीट, क्योंकि हमारा डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूस डेटा कैसे, जैसे 1 से 30 तक का सारा डेटा है, ऑल डेट्स का, तो वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूस डेटा। सिंपल। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे आपको, जो आप सोसाइटी में एंटर करते हो, तो एंट्री के टाइम पे एक रजिस्टर में नेम, डिटेल्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब फिल करना होता है, तो वो डेटा कौन सा है, प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है? उसको कमेंट में बताओ आप लोग इसका आंसर। वो प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी? जो डेटा कलेक्ट करके उस रजिस्टर में लिखा गया, जो रजिस्टर में डेटा है, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है? ओके, तो अब हम आते हैं अपने ग्राफ्स पर। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट। तो बार ग्राफ कैसा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये यूके का डेटा है, इनकम यूके की कितनी है, हम यहाँ पे इस ग्राफ का देख सकते हैं, ये 400 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये मान लो 380 है। न्यूजीलैंड का डेटा देखें तो न्यूजीलैंड का डेटा ये रहा हमारा, तो ये हो जाएगा 160 के समथिंग। और जापान का डेटा हम इसको वाई एक्सिस पर ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कितना है, वो वैल्यू हमें उसकी डेटा की मिल जाएगी। तो मतलब हाइट ऑफ द बार ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ दैट पार्ट। हो, हिस्टोग्राम क्या हो गया, हिस्टोग्राम यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए। जैसे हमारा बार ग्राफ है, इन बार ग्राफ को ड्रॉ किया तो उनके ग्राफ्स के बीच में कुछ गैप है ये, लेकिन हिस्टोग्राम में वो गैप नहीं है, नो गैप। मतलब जो हमारा डेटा था कॉन्टिन्यूस, जैसे अब यहाँ पे देखो डेटा 100 से 150 का डेटा दिया है, देन 150 से 200, तो ये कॉन्टिन्यूस डेटा है। 200 से 250, 250 से 300, तो कॉन्टिन्यूस है। तो इस डेटा को भी रीड करने का तरीका बार ग्राफ जैसा ही है, जिससे रिप्रेजेंटेशन अलग है, और ये कॉन्टिन्यूस डेटा है हिस्टोग्राम। जैसे आप रीड करोगे 150 से 200 में कितने लोग हैं, 100 से 200 में 18 लोग हैं। वी कैन सी दैट बाय ज्वाइनिंग इन द वाई एक्सेस। नंबर ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब एक आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, जो हमारा हिस्टोग्राम है डेटा, उसी को पॉलीगन में ड्रॉ करना। कैसे ड्रॉ करना, जैसे ये बार ग्राफ ना बना के मैं इसका मिड पॉइंट ले लूँ, इसका मिड पॉइंट ले लूँ, इसका मिड पॉइंट ले लूँ, मैं हिस्टोग्राम पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको।
एंड यहाँ इसका ड्रॉप पॉइंट ले लूँ, इन सबको ज्वाइन करें, ये फिर इसको ये, देन इसको यहाँ, और फिर इसको मैं ज्वाइन कर दूँ एक्स एक्सेस पर, और इसका प्रीवियस वाला भी एक्स एक्सेस पर। तो ये देखो एक क्लोज फिगर बन गया, मेड अप बाय स्ट्रेट लाइन, इसीलिए हमने इसको पॉलीगन बोला, और फ्रीक्वेंसी को मिला के बनाया, इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिला है। अब आता है पाई चार्ट। अब कोई डेटा है सर्कल के फॉर्म में, तो इसको कैसे शो कर इस रीड करेंगे? जस्ट सिंपल, यहाँ परसेंटेज में डेटा दिया है, मतलब आउट ऑफ 100 अगर वो कुछ वैल्यू दें कि इतने का इतना परसेंट, दैट वी कैन रीड डायरेक्टली कि बाइसिकल 30% है, बस 20%, कार 40%। मतलब अगर टोटल 100 कार हैं तो 40 लोग कार को यूज करते हैं, 10 लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, 30 लोग बाइसिकल का यूज़ करते हैं ट्रैवल के लिए, 20 लोग बस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हम रीड करेंगे डेटा को। अब ये तो हमने देख लिया बेसिक थ्योरी। अच्छा, ये ऐसे ग्राफ है, इसका ये नाम, इसका ये नाम। एक क्वेश्चन देखते प्रीवियस ईयर का, ये है, एक साथ आए थे ये क्वेश्चन, देखो 1 2 3 4 92 90 91 92 93 94 4 क्वेश्चंस ये आए। इसके बाद देखोगे 4 क्वेश्चंस ये आए, देखो ये क्वेश्चन 4 ये आए। सो टोटल 4 क्वेश्चंस ये रहे और 4 क्वेश्चन ये रहे, तो टोटल 8 क्वेश्चंस हमारे एक ही ईयर में आए। 94 के बाद देखो 95 96 97 98। सो दीज ऑल 8 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द वन चैप्टर ओनली। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीडीएस में 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर एक चैप्टर से। तो चलो हम पहले देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट आवर दिस। ओके, अब यहाँ पे अब हम रीड करें डेटा को क्या क्या है। सो देखो फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन को पढ़ते क्या है, फॉलोइंग पाई चार्ट दिया है। सो द परसेंटेज डिफरेंस, ओके, डिफरेंट कैटेगरी का ABCDEF परसेंटेज में डेटा दिया है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वॉज 4000, 2019 के डेटा एम्प्लॉय थे 4000, ये टोटल एम्प्लॉय थे, और 2020 के हैं 5000। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा, देखो 91st क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल स्ट्रेंथ रिमेन सेम। 19 और 20 में टोटल स्ट्रेंथ किस किस की सेम रही, मतलब हमें सबकी अलग अलग कैटेगरी चाहिए, अगर सबका वैल्यू मिल जाएगा निकल आएगा। यहाँ भी देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी एम्प्लॉय परसेंटेज चेंज इन द एम्प्लॉय वॉज मैक्सिमम, मतलब हमें वैल्यू चाहिए उनका चेंज, परसेंटेज चेंज, टोटल स्ट्रेंथ, वही सब कुछ है जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। वी कैन डू, बट फर्स्ट थिंग वी नीड द वैल्यू ऑफ ईच। यहाँ देखो 4000 तो टोटल डेटा दिया ना, तो चलो एक काम करते हैं, हम पहले सबका अलग अलग डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो बाय द दिस हम जो डेटा लिखेंगे उसका चारों जगह यूज होगा। सो यू कैन थिंक दैट सर अगर हम इनका डेटा निकालेंगे उसमें टाइम लग जाएगा। हाँ, मे बी 1 मिनट आप उसमें लगा दो, लेकिन आपके 4 क्वेश्चन से सॉल्व होंगे उससे, ये सोच रहे हैं। तो बाद में आपको जो 4 पार्ट्स करोगे उसमें आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड ऐसा ही टाइम लगेगा। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन करने में आपको 3 से 4 मिनट ही लगेंगे अगर आप सारे क्वेश्चन 4 करेंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस को लीव नहीं करना, इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम डेटा को रीड करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्या कैसे यूज करना है उनको। इफ यू विल सी, फर्स्ट थिंग यहाँ पे है, कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, 4 आइटम दिए हैं। पाई चार्ट दिया है इन्होंने। पाई वाई पाई चार्ट बोलते हैं क्योंकि इसको एंगल का यूज कर रहा है किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने को। एंगल हम नॉर्मली पाई में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ABCDE डिफरेंट कैटेगरी। 2019 का डेटा है 4000 पीपल से, और 2020 का डेटा है 5000 से। सो देखो 5000 का 22%, मतलब हाउ वी कन्वर्ट द परसेंटेज टू वैल्यू, 22% ऑफ 5000। सो ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 5000 अपॉन 100। सो ये कितना, 20 से 20, और 22 इंटू 5 1110, वो ये हो गया 1100। तो मतलब हमें ये ए की वैल्यू मिल गई 1100। सो ए एक्चुअली था 1100। बी को निकालें, 5000 का 10% हो जाएगा 500। ऐसे वैल्यू निकाल लिया आपको। ये तो हमने पहला स्टेप था इसलिए बता दिया। नॉर्मली 21 इंटू 5 105, 21 पंचे 105 1050, 9 इंटू 5 450, 11 इंटू 5 550। देखो सारे डेटा ऐसे निकला। 27 इंटू 5 विल बी द 1350। ओके, सेम लाइक दिस हमने जैसे निकाला ऐसे 2019 का डेटा निकालेंगे 4000। सो 20%, 00 से 00, मतलब सिंपल हमें 40 से मल्टीप्लाई करना है सारी वैल्यूज में। तो ये हो जाएगा 800, ये हो गया हमारा 240, ये हो गया हमारा 10 400, ये हो गया हमारा 600, 15 चौका 60, 27 इंटू 4 तो 108 1080,
सेम वे इसकी आ जाएगी 2288 880। देखो सारी वैल्यूज मिल गई। इसको अगर आपने जिस तरीके से हमने निकाला सिंपली मल्टीप्लाई करके निकालोगे बेसिक्स, तो ये आपको 30 सेकंड से लेगा सारी वैल्यू लिख लेंगे। अब चलो इनका यूज करते हैं सारे क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था ये, रीड करते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ अ एम्प्लॉय, टू कैटेगरी हैं इन 2019 हुज टोटल स्ट्रेंथ रिमेन सेम। तो पहला ऑप्शन है सी एंड बी। सी और बी का ऑप्शन टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया 4 to 660, और फाइनली ये 660 से कितना हो गया बी एंड सी 55,150। तो ये देखो ये तो चेंज हो गया 1050। बी देखो ई एंड ए, ई 1080 ए 800, सो ये हो गया 1880 और इन द ई ए इन 2020 कितना हो गया 1300 1100, ये हो गया 2450, ये भी चेंज हो गया। आप देखो सिंपल ऐड करोगे ना जिस टाइम, उसी टाइम पता चलेगा नहीं नहीं ये तो चेंज हो गया, आपको ऐड करके लिखने की जरूरत ही नहीं है। देन ऑप्शन सी ई एंड एफ, ई एंड एफ, ई एफ दिस 880, सो दिस इज द 1960 एंड इट बिकेम इन द नेक्स्ट ईयर 13 2300 2400, अगेन चेंज हो गया। सी एंड डी, सो ये हो गया 1000 और सी एंड डी ये हो गया 549 एंड 1000, सो ये 1000 सम और ये भी 1000। सो देखो यहाँ सी एंड डी दोनों का समेसन 2019 में 1000 था और नेक्स्ट ईयर भी 1000 है। तो हमें देखो ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन, हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे क्वेश्चन है, लॉजिक केवल आपको पता करना है। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया डी। हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को एक बार आपने नोट कर लिया, अब उन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ करके हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। इसमें क्या पूछा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज the percentage change in number of employees 2020 was maximum percentage change। ओके अगर कोई वैल्यू डबल हो रही है तो वहाँ पे मैक्सिमम चेंज 100 हो गया ना, 100% से ज़्यादा। और किसी अगर कोई वैल्यू डबल नहीं हो रही तो वो 100% से कम ही रहेगी, ऑब्वियसली बात है। अब आप देखो ए को 800 से हो गया 1100, चेंज हुआ 300 का आउट ऑफ 800, तो परसेंटेज आएगी 300 अपॉन 800, क्योंकि परसेंटेज चेंज क्या होता है एक बार लिख लेते हैं इसको, ताकि परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये है परसेंटेज चेंज का तरीका। ओके अब आप देखोगे ऑप्शन बी को, बी 240 था, ये हो गया 500, मतलब 24 ट्वाइस 480, ये 100% से ज़्यादा है चेंज। और किसी को भी देख लो, सी 400 से 550 हुआ तो ये भी 100% डबल नहीं हुआ, 600 से 450 ये तो कम हो गया, ई 1080 से 1350 ये भी डबल नहीं हुआ, एफ 880 से 1050 तो ये भी कोई भी डबल नहीं हुआ, केवल बी है जो डबल से भी ज़्यादा है। दैट मीन्स हाइएस्ट परसेंटेज चेंज इज इन द ऑप्शन बी, दैट इज द बी। और आपको जब वैल्यू आपने डेटा निकाला था ना, ये डेटा उसी टाइम आपको क्लिक हो गया था जब आप सम करके कुछ देख रहे थे, दैट टाइम हमें पता चल गया था कि 240 से ये 500 हुआ, 100% से ज़्यादा चेंज है, तो आंसर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 मोर क्वेश्चन हमें है इसी कंसेप्ट इसी डेटा पर। रीड करते व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द कैटेगरी ई एम्प्लॉय इन 2020। ये रूल सेम है इन ईच क्लास, आई ऑलवेज रिमाइंड यू कि हमारा रूल सेम है, क्लास को वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, जब क्वेश्चन खुद से हो जाए तब आपको डिस्कशन देखना है, आपको डायरेक्टली डिस्कशन नहीं देखना। अगर डायरेक्टली डिस्कशन देखेंगे देन इट विल नॉट बी बेनिफिट यू दैट मच, आई विल से दैट, करेक्ट। ओके तो वापस आई होप यू विल हैव डन द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। चलो वापस आते क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कैटेगरी ई एम्प्लॉय इन 2020। कैटेगरी ई के एम्प्लॉय में 2020 में परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन कंपेयर टू 2019। तो 2019 से 22 में कितना इंक्रीज हुआ, तो किसका, उन्होंने बोला है कैटेगरी ई, और ई के एम्प्लॉय पहले थे 1080 और अब कितने हो गए 1350। तो हमें सिंपल कैलकुलेशन करना है, चेंज कितना आया, चेंज हमारा हो गया 1100, तो 1100 250 270 अपॉन 1080 इंटू 100 क्या होता है चेंज परसेंटेज चेंज होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ये 0 से ये गया 9327 9 1
9 2 12. Okay, by the 2 this 3 by cancel 4 times, by 3 it cancel 10 times, by 2 it cancel 5 and it cancel 5 5 5 25, that is the 25%. so चेंज हमारा कितना हो गया 25%। और यही पूछा था क्वेश्चन ने बेसिक। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने जो वैल्यू पहले निकाली थी उन्हीं का यूज कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय whose strength increased by same percentage in 2020। स्ट्रेंथ सेम इंक्रीज हुआ है 2020 में। What are those टू कैटेगरी? कौन कौन सी टू कैटेगरी है जिनमें सेम स्ट्रेंथ में इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज बोला है। ओके अब आप देखते ई में कितना चेंज हुआ। ई में हमने अभी निकाला, चेंज हुआ है 25% का। एफ में निकालने की कोशिश करते, एफ में हम निकालेंगे तो एफ यहाँ 880 था, ये हो गया 1050, तो चेंज कितना आया 900 150 170 170 अपॉन 880 इंटू 100। तो ये तो देखो 25% है नहीं, 17 चौक 68। इफ इट वॉज 680 देन इट वॉज द 25%। तो ये तो सेम नहीं है। नेक्स्ट देखते सी एंड ई। सी में चेंज कितना हुआ? सी में चेंज हुआ 400 से 550, मीन्स यार सी का चेंज है 150 अपॉन 400। और ई में चेंज कितना है? ई का चेंज इफ वी विल ऑब्जर्व वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज द 25%। और ये देखो सी में चेंज 150 से 400, ये 25% नहीं है। तो यहाँ पे ये हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने ई का पहले निकाला तो ई से ही सब जगह ऑप्शन देखो कंपेयर किए। तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा आपको नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते ए एंड ई का चेंज कितना है। ए और ई का 25% हमने प्रीवियसली निकाला है। अब ए पार्ट देखते, ए का चेंज हुआ 800 से 1100, मतलब चेंज इंक्रीमेंट आया 300 का अपॉन 800 इंटू 100। तो ये भी अगेन 100% नहीं है, 300 बाई 8, सो ये आ जाएगा 8324 8324, इट विल बी 24 6 7 37 पॉइंट समथिंग परसेंट विल बी देयर। 37 एंड 25 इज नॉट इक्वल, तो ये भी नहीं है। अब हम आते हैं डी ऑप्शन पे। स्ट्रेंथ में इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज, परसेंटेज सेम है तो ए एंड ई। ए में क्या हुआ 800 से गया ए 1100, तो ये है 300 बाई 800 ओके इंटू 100, सो ये आ गया 300 बाई 8। और सी कितना है? सी का देखते 400 से 150, मतलब ये कितना है 400 से 150, मतलब चेंज हुआ 150 का अपॉन 400। तो ये भी तो हमारा देखो इंटू 100, 20 से 20, ये 150 बाई 4 और एंड 300 बाई 8 ये भी तो 150 बाई 4 है। तो ये दोनों कैटेगरी में सेम इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज द ए एंड सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। तो देखो जो डेटा हमने प्रीवियसली निकाला था उन्हीं का यूज़ किया गया है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हियर दिस पॉइंट कि कैसे निकालेंगे। चलो एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अगर कई बार आपको एंगल दिया हो और टोटल वैल्यू दी हो तो कैसे उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ दैट अगर हमारे पास कोई वैल्यू है पाई में दिया है, परसेंटेज की जगह वो एंगल दें हमें, दैट कि वो बोल रहा है ये एंगल हमारा 120 डिग्री है, और बोलें कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास है 5000। सो कितने लोग हैं जो कार को यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज की जगह एंगल दिया। तो देखो 5000 वैल्यू इज यूजिंग बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है 5000, तो 1 डिग्री का मतलब हो गया 5000 डिवाइडेड बाय 360, तो 120 का मतलब क्या हो जाएगा 120 से मल्टीप्लाई करो, सो ये आ जाएगा 5000 अपॉन 360 इंटू 120। परफेक्ट, कैलकुलेट करोगे। सो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर आपको टोटल स्ट्रेंथ x दी है तो वैल्यू उसकी हो जाएगी x इंटू दैट एंगल थीटा डिवाइडेड बाय 360। तो हमें उस वैल्यू, उसकी वैल्यू मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पार्ट की कि इस एंगल में कितना होगा, और डिफरेंट का एंगल्स के थ्रू हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अगर टोटल 5000 पीपल थे तो इसको 12 12 3 टाइम्स ये हो गया 5000 बाई 3, सो 5000 बाई 3 पीपल विल यूज द कार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन थे उनको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीड करते हैं। अगेन सेम रूल, यू विल नीड टू पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ट्राई टू सॉल्व देम, देन हम डिस्कशन देखेंगे। ओके, let's read the question. The following bar chart gives the production of the car by 3 different companies XYZ.
अब देखो यहाँ पे हमें थ्री ट्रिपल बार ग्राफ दिया है, बार ग्राफ है, रीड करना सिंपल, वाई एक्सेस पे ज्वाइन करो, देखो कि एक्स कंपनी है ब्लैंक वाली, तो एक्स कंपनी की 2014 में प्रोडक्शन है 300। देन हम ऑब्जर्व करें बाय कंपनी की प्रोडक्शन है 2014 में 200 और जेड कंपनी की प्रोडक्शन है 500 2014 में। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर का उनका प्रोडक्शन पता चल गया यहाँ से देख के। बाकी सेम 15, 16, 17 सभी का हम निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है चलो देखते हैं, रीड करते हैं। द प्रोडक्शन इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन, मतलब हमें 2014 की टोटल प्रोडक्शन निकालनी और 2018 की परसेंटेज चेंज निकालना है। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें केवल ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। कैसे रीड करेंगे वो एक्स वाई एक्सेस में ज्वाइन करके। कंसीडर द प्रोडक्शन ऑफ ईच कंपनी की प्रोडक्शन को सेपरेटली देखना है, मतलब सभी की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। फिर आप प्रीवियस ईयर से इन हाउ मेनी इंस्टांसेस द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कार ओवर द प्रीवियस ईयर वॉज ग्रेटर देन 20%, मतलब हमें सभी का परसेंटेज चेंज देखना पड़ेगा प्रीवियस कंपनी के कंपेयर में न्यू ईयर का। जैसे 2014 का हम देखें 300 है और 2015 का ये 400 हो गया, तो चेंज कितना आया 100 का आउट ऑफ 300, सो 100 अपॉन 300 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 33.33% का चेंज है। तो ये मोर देन 20 ऐसी कितने बार हुआ और कितनी कंपनियों में हुआ, दैट वी हैव टू काउंट। नेक्स्ट पार्ट, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन कार मिनिमम एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, किस ईयर में मिनिमम था, दैट ऑल्सो हमें देखना। तो मतलब देखो हम ग्राफ को रीड करके जो एक बार डेटा यूज करेंगे उन्हीं का नेक्स्ट में यूज होता जा रहा है। यहाँ पे देखो इन विच ऑफ द ईयर इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन मिनिमम एज कम्पेयर टू प्रीवियस, मिनिमम था तो किस में था, यहाँ पे मिनिमम पूछा और यहाँ पूछा वो था जितना मिनिमम वो किस ईयर में था। करेक्ट। सो हमें समझ में आ रहा, क्वेश्चन सारे बेसिक्स क्वेश्चन है। हमें परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज कैसे निकालते दैट, और परसेंटेज निकालने हमने बताया परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। चलो अब हम क्वेश्चन रीड पर करते हैं इस ग्राफ को और यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी विल एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम हियर। सो हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं 2014 यहाँ पे प्रोडक्शन है 300, मतलब यहाँ कार प्रोडक्शन हुई 300, ये है 400, सेम वे ये है हमारी 500, ये हमारी 600, करेक्ट, ये हमारी 700, सारी हमने एक्स कंपनी का देख लिया। लेट्स चेक फॉर द बाय कंपनी, यहाँ पे है 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये रह गया 500। तो यहाँ देखो 500 से 500, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट 20% से कम है क्योंकि 0% इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट हम देखें अगर जेड कार का, सो ये 500 है, नेक्स्ट ईयर ये हो गया 500 से 500 ही रहा, नेक्स्ट ये भी हमारा ये हो गया 600, देन ये हमारा हो गया हाउ मच, लेट मी राइट बाय द ओके, ये 600, सो ये हमारा 700 हो गया और ये 800 हो गया। हमने रीड किया एक्स एक्सेस बाय एक्सेस से ज्वाइन करके, ये इस तरीके से। करेक्ट। ओके, अब हमने जो डेटा को निकाला है उसका यूज करते क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हमारे क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं देखते हैं। सो यहाँ हमने जो डेटा निकाला उसको लिख दिया। लेट्स रीड द क्वेश्चन, परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन, percentage increase in the total production of the car from 2014 to the 2018। तो हमें 2014 का टोटल प्रोडक्शन चाहिए 2018। देखो 300, 200, 500, 5000, मतलब 2014 में 1000 प्रोडक्शन थी टोटल, तीनों को मिला दिया एक्स वाई जी तीनों कंपनियों को। 2018 का प्रोडक्शन 7, 5, 12, 12, 8, 20, तो ये हो गया 2000। मतलब देखो चेंज कितना हो गया, 1000 से 2000 चेंज आया 1000 का। सो 1000 का चेंज, ओरिजिनल वैल्यू तो हमारी 1000 थी, सो 1000 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये आ गया 100% इंक्रीमेंट। आंसर हो गया हमारा बॉम्बे। तो ओरिजिनल वैल्यू देखना है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, और हमारा आंसर आ गया बी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, जो अभी हमने डेटा यहाँ लिखा है उसी डेटा का फिर से यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द प्रोडक्शन ऑफ ईच company separately in how many instances the production of increase the production car previous year was the greater than 20%। greater than 20% का मतलब क्या है, पहले आपकी कार 100 प्रोड्यूस हो रही थी तो अब 120 होंगी, मतलब इसी रेशियो में होगी या 120 से ज़्यादा होगी। करेक्ट। ओके, अब देखो यहाँ 300 से 400 हो गया, तो यहाँ 300 मतलब 360, ये 360 से ज़्यादा है, मतलब 2014 में ये वाला चेंज 20% से ज़्यादा है। ओके,
लेट मी इरेज दिस पॉइंट हियर और हम नोट ओके। सो यहाँ पे हमारा चेंज हुआ है 25% से ज़्यादा। अब 200 से 300, 200 मतलब 120, 240 से ज़्यादा है ये, हाँ, तो ये भी चेंज हुआ है मोर देन 20%। 500 से 500 रहा तो यहाँ पे चेंज हुआ 0 का, जबकि अगर 500 12 5 12 पंचे 60 600 होता तब हम बोलते 25% प्रोडक्शन है या उससे ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये तीन में से दो जगह चेंज देख लिया। अब देखते हैं 2015 से 16 जाने टाइम 400 से हो गया 500, 12 चौक 48, 480 से ज़्यादा है 500, यस दिस इज करेक्ट। ओके अब हम देखते हैं 300, 300 टू 400 अगेन 33%। ओके 500 टू 600 25%, 20% हियर करेक्ट। ओके क्योंकि 100 का इंक्रीमेंट 5 पे, ये भी सेम है। ओके तो ये एक्स्ट्रा जो साइन है उनको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके सो ये हमारा चेंज हुआ था यहाँ पे सेम 300 से 400। अब हम चलते हैं 16 से 17 में 500 से 600, ये हमारा चेंज है। देन 600 टू 700, 600 से 7 12 12 6 78 780 होता अगर ये तो मोर देन 20% चेंज होता, लेकिन ये तो 780 से कम है, मतलब ये नहीं हुआ चेंज। 400 से 500 12 4 480, हाँ ये 480 से ज़्यादा है तो ये तो हुआ है चेंज। ओके ये तरीका समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। हम इससे कंपेयर कर रहे हैं 100 से 200, मतलब 200 से हो जाएगा 240, तभी तो हमारे 20% से इंक्रीज होगा। 200 का 20% 40, अगर 300 है तो ये वैल्यू होना चाहिए 360, और 400 है तो ये वैल्यू होना चाहिए हमारी 480, और 500 है तो ये होना चाहिए 600। हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं ताकि हमें हर बार परसेंटेज निकालें, वो डिवाइड करें, वो सब ना हो। तो ये हमने सिंपल 100 से 120 देख लिया। ओके फिर यहाँ देखते नेक्स्ट 600 से 700, नहीं 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 600 से 700 नहीं, 600 से होना चाहिए 720। 700 और 500 से 500 रहा, ये भी नहीं। 700 से होना चाहिए 12 27 84 840, ये भी नहीं। ओके और फिर इसके बाद तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो देखो कितने बार हमारा चेंज हुआ, लेट्स काउंट देम। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, इसके अलावा कोई हुआ नहीं हुआ। और ये है 7 टाइम्स, यस 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 500 से 600 गया था 7 टाइम्स। सो यहाँ पे हमारा 7 टाइम्स चेंज हुआ है, जो 20% या उससे ज़्यादा चेंज हुआ है। सो हमारा आंसर क्या हो गया, दैट इज द 7 टाइम्स। आंसर इज द सी फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार मिनिमम एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब यहाँ पे बात की जा रही प्रोडक्शन ऑफ कार, मतलब कितनी कार प्रोड्यूस हुई 2014 में, कितनी कार प्रोड्यूस हुई 2015 में, 16 में, वो देखना। और सबसे कम परसेंटेज चेंज कहाँ है। तो 2014 में टोटल कार प्रोडक्शन हमने निकाला था 1000, और 2018 में हमने निकाला था 2000, और बाकी का निकाल लेते, तीन ही वैल्यू है 5 4 9 3 1200 हो गया ये, और यहाँ पे 6 4 10 5 1500 हो गया, और ये हो गया 6 6 12 6 7 5 12 6 18, दिस इज 1800। तो देखो अगर हम परसेंटेज इनकी चेंज देखें, मिनिमम चाहिए, वो कब है परसेंटेज चेंज ना। यहाँ देखो बेसिक है 1000 से 1200, तो यहाँ पे चेंज हुआ है 200 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 1000, मतलब 20%। सेकेंड 2015 से 2016 में चेंज हुआ है 300 का आउट ऑफ 1200, तो 3/12 दैट इज 1/4, यानी 25%। फिर देखें 1500 से 1800, तो चेंज हुआ 300 का आउट ऑफ 1500, तो ये हो गया 3 1/5, 3/15 1/5, 1/5 मीन्स 20%। ये भी 20% है। 1800 से 2000 तो चेंज कितना हुआ, 200 का। अब बेसिक है 1800 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया 20 से 20, और ये बचेगा 200/18, मतलब 100/9, 100/9 मीन्स 11.1, यस 11.91 110 11 9.11% आया, और यही मिनिमम है। मतलब 2017 टू 2018 द चेंज इज द मिनिमम 2017 टू 2018, और ये हमारा आंसर है 97 क्वेश्चन का। इसके ऑप्शंस गायब हो गए वो, चलो लेकिन आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा, जो परसेंटेज चेंज मिनिमम है
वो कितने परसेंट है। देखो वही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया, वहाँ ईयर पूछ लिया, यहाँ टाइम परसेंटेज चेंज पूछ लिया। तो वो कितना आया हमने अभी निकाला था कि ये 1800 से हो गया 2000, ये 1800 था एंड ये हो गया 2000। तीनों कार का प्रोडक्शन जो हमने पहले में डेटा निकाले थे वो देख रहे हैं ना, सारे डेटा कैसे यूज होते जा रहे हैं एक दूसरी जगह। सो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आ गया 200 अपॉन 1000 अपॉन 1800 इंटू 100, सो ये आ गया 1/9%। Yes, 1/9%, 100/9. So if we will divide 9 11 times 11 9 999 and 1/9%, that means answer here 11 into 999. So it is the answer A for this question. So here we have seen the questions of the previous year कि कैसे questions आते हैं। यहाँ पे हमारा first part complete होता है। Now we will start the another part जहाँ पे मीन मोड मीडियन ये सब चीज़ें देखेंगे। तो क्वेश्चन या उस तरीके का पूछेंगे, इफ दे विल नॉट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट टाइप देन दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप। सो फर्स्ट थिंग कम्स मीन मोड मीडियन, क्योंकि वी आर हैविंग द सम डेटा। अब उस डेटा का यूज कैसे करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, सो फॉर दैट वी ब्रिंग यू फाइंड द मीन मोड मीडियन रेंज दीज थिंग्स। अच्छा मोड क्या है, द मोड you can read this point here is simply written कि mode is the value that appears most of the time, जो appear हो रही है most of the time। okay, we can read this most of the time, सबसे ज़्यादा बार वो appear हो गई तो जो सबसे बार आएगा वो mode है। range क्या है, lowest value और highest value का difference between least value and highest value। देन उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन इज द मिडिल नंबर जो हमें बीच में मिले। जैसे मैं बोलूँ कुछ डेटा है उनका मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर जो है वो हमारा मीडियन होगा, वो निकालना भी हम सीखेंगे। और मीन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल समेशन और वी कैन से सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, हमें मिल जाएगा मीन। ठीक है, अब हम देखते हैं रेंज में सबसे पहले आते हैं, मीन मोड पे बाद में जाएंगे, वी विल मूव टू दैट ऑल्सो। सो रेंज क्या है, रेंज नथिंग जो हाईएस्ट स्कोर है माइनस लोएस्ट स्कोर। जैसे मैं बोलूँ कि सचिन का स्कोर देखो, सो मिनिमम 0 पे आउट हुआ और हाईएस्ट रन उसने लिए हैं दैट इज 200, तो रेंज क्या हो जाएगी 200 माइनस 0 दैट इज 200। तो ये हो गई सचिन की रेंज की, वो इतनी रेंज में स्कोर मारता है। जैसे हम बोलें कोई विकेट कीपर है, कोई बॉलर है, सम बॉलर इज डूइंग द बॉलिंग और बॉलिंग करते टाइम उसने किसी ओवर में दिए 3 रन, किसी ओवर में दिए 5 रन, किसी ओवर में दिए 8 रन। तो बताइए रेंज क्या है इसकी, वेरिएशन कितना है, चेंज कितना है। 3 से 8 तक वेरी की ना, तो चेंज हो जाएगा 8 माइनस 3 जो कि है 5। करेक्ट। ओके, इस तरीके से हम रेंज निकालेंगे, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, वेरिएशन कितना है। अब आती है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या है, कोई वैल्यू रिपीट हो रही। जैसे सचिन ने मैच खेल रहा, फर्स्ट डे में उसने स्कोर किया, फर्स्ट मैच में उसने स्कोर किया 20, सेकंड में स्कोर किया 23, थर्ड में स्कोर किया फिर 20, फोर्थ में स्कोर किया 24। तो अलग अलग वैल्यू वो आ रहा। तो यहाँ पे देखो 20 कितने बार रिपीट हुआ, दैट इज 2 टाइम्स, मतलब वो फ्रिक्वेंसी है कि 20 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो उस वैल्यू की फ्रिक्वेंसी हो गई। एक वर्ड होता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, अगर कहीं पे पूछे तो उसका मतलब है क्लास फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी इंटू 100। अब क्लास फ्रिक्वेंसी क्या होता है दैट आई विल टेल यू जस्ट आफ्टर द 5 मिनट्स। अभी फिलहाल इसको केवल नोट कर लो। अब आते हैं हम मीन पर। मीन क्या है ये याद रखना, नोट कर लो इस पॉइंट को। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज सबको ऐड करो अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब एवरेज। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन हमारा ये, फाइंड द मीन ऑफ दीज वैल्यू। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज करेंगे, सो लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। सो वी विल गेट द 25 प्लस 28 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 54 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हैं काउंट करते, 1 2 3 4 5 अपॉन 5। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो ये कितना हो जाएगा, 4 8 4 12 12 5 17, तो ये हो गया 17 7 कैरी फॉरवर्ड 1 5 3 8 8 6 14 8 से 14 2 16 2 18 1 19 197 by 5, and if we will divide this we can get this definite answer for this question. Correct, simple, 197 divided by 5 we will get the 39.4, क्योंकि 40 पंचे yes 4 5 45 40 into 5 200, yes 39.4 आएगा हमारा आंसर। ये हमने देखा मीन
कुछ सिंपल वैल्यूज थी, तो क्या है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर मैं इसी को कॉम्प्लिकेटेड बना दूं, मैं ये दे दूं ऐसे कि फ्रीक्वेंसी दी है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो वैल्यू 4 है वो रिपीट हो रही है 7 टाइम्स, 7 वैल्यू है वो रिपीट हो रही 10 टाइम्स, 11 जो है वो रिपीट हो रहा है 15 टाइम्स, 13 जो है 20 टाइम्स, 16 जो है 25 टाइम्स, 19 जो है 30 टाइम्स। मतलब ये कह रहा है कि अगर इन वैल्यूज़ को तुम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 4 4 4 4 4 4 4, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग 7 7 ऐसे 10 टाइम्स। तो ये देखो कितनी सारी वैल्यूज हो गई। अब आप ऐड करोगे सबको, फिर आप डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी। जो जितनी वैल्यूज हैं वही, तो अगर सारी फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दें तो हमें नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जाएगा। यस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जब भी ऐसा फ्रिक्वेंसी दे, सो समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ, ये नया तरीका है। यू कैन से जस्ट उसी को लिखने का तरीका दूसरा है। मीन इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ, मतलब कि मल्टीप्लाई करो 7 को 4 से तो ये हो गया 28, 10 को 7 से 70, और इस तरीके से सबको ऐड कर दो, और अपॉन समेसन ऑफ एफ, समेसन ऑफ फ्रिक्वेंसी, दैट इज द टोटल फ्रिक्वेंसी। अब इनको कैसे करें, अगर हम हर को सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करें यहाँ, फिर इनको करें, फिर इनको करें, तो ये काम करते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। सो वी विल डू दिस क्वेश्चंस इन सिस्टमेटिक वे। सो कैसे करेंगे, सो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे एक वो बनाएंगे एक्स देन एफ एंड एफ एक्स। और एग्जाम में आपको क्या करना, अलग से बॉक्स नहीं बनाना, इसी के नीचे एफ एक्स से लिखते जाना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो एक्स हमें दिया है यहाँ पे, लेट्स राइट इट, एक्स हमें दिया है 4, एफ दिया है 7, तो एफ एक्स हो गया 28। फिर एक्स दिया है 7, ये दिया है 10, तो ये हो गया 70। ओके, ये आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर टाइम ले रहा, हाँ कभी कभी ये क्वेश्चन टाइम ले जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आसान होते हैं, तो इसको भी बेसिक समय आना चाहिए। और एक बार तो क्वेश्चन सीडीएस ने क्या पूछा था, कुछ वैल्यूज दे दी थी, और सिंपलेस्ट इन तीनों का मीन, मोड, मीडियन का सम निकालो। उन्होंने बोला मीन एक्स है, मोड वाई है, और मीडियन जेड है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो। और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन का मीन निकाला तो वैल्यू ऐसी थी 10 5 8 लाइक दिस, तो अगर ऐड करोगे तो 10 सेकंड्स में आप उसका मीन निकाल सकते थे, मोड तो ऐसे ही। लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पता मीन मोड मीडियन क्या है, तब हमें दिक्कत हो जाती है। ओके, ये है 10, ये फ्रिक्वेंसी है 15, तो ये हो गया 150, देन 13 फ्रिक्वेंसी इज 20, तो ये हो गया 13 दूनी 26 260, 16 फ्रिक्वेंसी इज द 25, सो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100 400, दिस इज 19 इंटू 30, तो ये हो गया 19 30 57 570। अब हमें क्या चाहिए इसका निकालने के लिए, वी वांट द मीन ऑफ दिस। और मीन क्या होता है, हमने देखा समेसन ऑफ ऑल वैल्यूज, और समेसन ऑफ ऑल वैल्यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे, समेसन ऑफ एफ एक्स, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ। तो क्या करें, समेसन एफ, एफ को ऐड कर दें सारी फ्रिक्वेंसीज को, चलो सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं। ये कितना हो गया 10 7 17 17 5 22 22 22 10 32 32 32 42 52 52 52 62 72 72 5 77 77 3 100 7 3 10 107, वी गॉट हियर 107। अब सेम भी एफ एक्स को ऐड करते हैं, तो कितना हो गया 8, लेट्स ऐड दिस 7 2 9 5 12 12 6 18 18 18 7 25 18 7 25 5 2 3 2 5 4 9 9 5 14, वी गॉट हियर 1458। ओके, अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल ली, हमें समेसन एफ एक्स मीन इज इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 1458 डिवाइडेड बाय 107। सिंपल डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर आ जाएगा इसका। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक पॉइंट सीखे, इसमें आई थिंक किसी को डाउट होगा नहीं। अगर डाउट है जस्ट रिपीट द वीडियो, बैक चले जाओ 5 to 6 सेकेंड्स, और फिर से एक बार देखोगे, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो इसका हमारा आंसर कितना आ गया 1458, दिस विल बी द 5 या 7 8 यस 7 2 9 5 14 14 6 20 7 27, हाँ ये 7 आएगा, नॉट 5, ये 7 आएगा, ठीक है 1478। सो ये हमारा आ जाएगा 13.81।
ओके 13.81 वी गॉट द आंसर फॉर दिस. सो बेसिक क्या था, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी इसका सब. ओके एक क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर. इसमें देखो एक यहाँ पर हमें क्लास मार्क नहीं दिया, 0 to 10 रेंज दी है, इसमें 10 to 20 ये लोअर लिमिट बोलते, इसको अपर लिमिट बोलते, इसको लोअर लिमिट, इसको क्लास लिमिट, अपर लिमिट. ये 30 लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया. और 30 to 40 मार्क की जो रेंज की क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 20. तो अभी हम देख रहे थे ना एक रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, वहाँ पे क्लास फ्रिक्वेंसी थी, तो क्लास फ्रिक्वेंसी मतलब उस क्लास की फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे हो गई 20. इस क्लास की फ्रिक्वेंसी हो गई 10, ये है हमारी क्लास फ्रिक्वेंसी. अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब हमें मार्क नहीं दिए तो इनका एवरेज मार्क निकाल लेंगे हर क्लास का. जैसे 0 to 10 वो कर रहा वेरी, मतलब 10 + 0 दैट इज द 10/5, 10/2 तो वो हो गया 5, तो इनका एवरेज आ गया 5. तो हमें इसकी क्या करेंगे, एक नया कॉलम निकाल लेंगे मार्क, और इनका एवरेज मार्क x बोल सकते हो आप, और इनको x निकाल लेंगे. सो इसका जैसे 0 से 10 है, इसका हो जाएगा 5, 10 to 20 ये हो जाएगा हमारा 15. अब देखो ये x हो गया, f हमें पता है, f(x) से निकाल सकते हैं, समेशन f निकाल सकते हैं. मतलब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंपल उसी वे में कन्वर्ट करेंगे. तो देखते हैं ये है क्वेश्चन. ओके सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे यहाँ मार्क्स दिया तो यहाँ सिंपल लिख देते हैं मार्क्स. देन हमें क्या दिया है, वी आर हैविंग हियर दी मिड वैल्यू x1 निकाल लेंगे, यहाँ पे xi निकाल लेंगे, मिड वैल्यू इन दोनों की मिडिल वैल्यू. ओके मार्क जो है उसकी मिड वैल्यू, हमें फ्रिक्वेंसी दी है f, और यहाँ पे हम निकाल सकते fi xi. ओके ये एक्स्ट्रा कॉलम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है. तो जैसे यहाँ 0 से 10 दिया है, 0 से 10 में हमारी xi है 15, सो ये एवरेज हो गया 5, फ्रिक्वेंसी दी है 15, तो fi xi हो गया 75. नेक्स्ट इसी तरीके से 10 to 20. सो यहाँ पे जब क्लास में आप पेपर में करोगे तो क्या करोगे, x ऊपर लिख दोगे और fi xi नीचे लिख दोगे, जस्ट लाइक दिस. और अलग से कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पेज भरने की, एक्स्ट्रा डेटा को यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये गया 15 एंड दिस इज गिवन 20, सो ये हो गया 15 × 30 300. सो सेम वे यहाँ पे मिलेगा हमें 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50. Okay, 5, 15, then it's 25, this is the 35, this is 45. चलो मल्टीप्लाई करते हैं सबको. अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो fi हमारा क्या होगा 15, 20 एंड दिस विल बी द 35. और ये हमें दिया है 20, ये दिया है 10. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 75, 300, ये हो गया 675 एंड ये हो गया हमारा 700 और ये हमारा हो गया 450. ऐड करते हैं सबको. अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये मिलेगा समेशन fi और सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी हमारा हो गया 100. वो क्वेश्चन ने भी दिया था ना 100 स्टूडेंट, तो ऐड करोगे तब भी 100 आएगा और डायरेक्टली लिख दोगे तो 100 ही आएगा. समेशन ऑफ fi xi कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ fi xi ये हमारा हो जाएगा 2400. तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, मीन क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू एक्स बार, और एक्स बार हमारा हो गया समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi. तो ये हो गया 2400 डिवाइडेड बाय 100, तो मीन आ गया 24. मतलब इस वैल्यूज़ का, इस डेटा का मीन है 24. यहाँ पर हमने मीन के बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, बेसिक्स जितने पॉसिबल टाइप हैं, और इससे ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. अब आपको प्रैक्टिस करना है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मीडियन. अच्छा मीडियन का मतलब क्या है, बीच की वैल्यू निकालना. जैसे मैं आपको कुछ डेटा दूँ, आई एम राइटिंग हियर फ्यू डेटा, सम डेटा. तो 23, 24, 26, 19, 32. बताओ इसमें मीडियन क्या है. अब आप बोलो मीडियन लेना है तो बीच की वैल्यू यहाँ 26 है. अगर मैं अरेंज कर दूँ इनको, ऐसे लिख दूँ 23, 32, 24, 19, 26, तो अब क्या बोलोगे आप, बीच का डेटा ये है नहीं. सो जब भी हमें मीडियन निकालना है, सो वी वांट अ पर्टिकुलर नंबर दैट विल बी इन द मिडिल, जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. दैट थिंग इज रिटन हियर. फर्स्ट अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. अच्छा हम अरेंज कर देते असेंडिंग या डिसेंडिंग. सबसे छोटी 19, फिर 23, फिर 24, फिर 26, फिर 32.
वी हैव अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो बीच की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से एक छोड़ा, यहाँ से एक छोड़ा, यहाँ से एक छोड़ा, यहाँ से एक छोड़ा, बीच में क्या मिलेगा 24। सो सी दिस इज द थर्ड वैल्यू, टोटल 5 वैल्यू थी जिसमें से हमें मिली थर्ड वैल्यू, दैट इज द मीडियन। तो अगर मैं बड़ा सा नंबर दूं फिर उसकी मीडियन कैसे निकालेंगे? सो उसके लिए ये चीज देखो कि यहाँ पे थी 5, तो हमने 5/2 प्लस 1 किया ना, 5 + 1/2 किया ना, मतलब मीडियन निकालना है। अगर ऑड वैल्यूज हैं तो निकालेंगे n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन, n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन। और अगर इवन है तब निकालेंगे n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th + 1, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, इसको इरेज करते, आई विल टेक अ एग्जांपल 3, 6, 2, 9, 8, 5, इसका मीडियन निकालना है। अब देखो हमें कितनी वैल्यू दी है 6। सबसे पहली चीज चाहे ऑड हो इवन हो, उससे पहले हमें अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग में करते हैं तो मिल जाएगा 2, 3, 5, 6, 8, 9। अब यहाँ पे देखो मिडिल टर्म कहाँ से मिलेगा, 2 इधर से छोड़ो, 2 उधर से, तो ये 2 मिली। तो एक्चुअली ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म। और वही मैं कह रहा हूं इन द मैथमेटिकल वे। देखो यहाँ टोटल 6 है, n = 6 और 6 इज इवन। अगर 6 इवन है तो क्या करेंगे, n/2th टर्म, n/2 नहीं n/2th टर्म लेना है, ये ध्यान रखना, प्लस n/2 + 1th टर्म, मतलब n/2 6/2, मतलब थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म बाय 2। इनका एवरेज लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ पे। ओके तो थर्ड टर्म क्या है हमारी 5, फोर्थ टर्म क्या है 6, तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हो गया 11/2, दैट इज दी 5.5। तो मीडियन निकालने का ये तरीका है बेसिक। बीच की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो n+1/2, अगर इवन है तो n/2th प्लस n/2 + 1th टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनका मीडियन निकालना है, आप लोग कमेंट में बताइए इनके आंसर्स। जो सिंपल हम ऑब्जर्व करते हैं कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 7 + 1/2 एर्थ टर्म, मतलब ये क्या हो गया फोर्थ टर्म चाहिए। और फोर्थ टर्म के लिए हमें पहले अरेंज करना पड़ेगा उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी है 8, उससे छोटी है 6, 8 के बाद है 10, 10 के बाद है 12, 12 के बाद है 14, और 14 के बाद है 15, 15 के बाद है 19। देखो 3, 3 बीच, फोर्थ टर्म ही बीच की आई ना, और यही हमने निकाला उस मेथड से 12। सो इसका आंसर हो जाएगा 12। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे कितना है, पहले अरेंज करते हैं 6, देन 8, फिर से 8, देन वी आर हैविंग 10, देन वी आर हैविंग 13, देन वी आर हैविंग 15। 15 से पहले है 14, 14 के बाद है 15। कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, 3, 6, 7, 7 है तो 7 इज द 3, 3, 6, 7, और ये कितना था 3, 3, 6, 7। चलो इसमें एक और लिख देते हैं, ये हमने ऑर्डर का देख लिया। चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक और वैल्यू है 19, सो ये कितना हो गया 16, फिर आ जाए 15 के बाद आ जाएगा 19। ये हमारी होगी नंबर ऑफ सारी ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, अगर हम ऑब्जर्व करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 कैसा है इवन। तो 8/2th टर्म प्लस 8/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो 8/2 मतलब फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, और फोर्थ टर्म हमारी है 10 और फिफ्थ टर्म है 13। सो 10 + 13/2, तो ये हो गया 23/2, 23/2 हो गया हमारा कितना 23/2, और ये हमारा हो गया 11 दूनी 22, 11.5। करेक्ट। अच्छा ये तो मीडियन हमने निकालना सिंपल सा वैल्यूज था, अगर कुछ इस तरीके की वैल्यू हो तब कैसे निकालेंगे, तो इनके लिए हम क्या करेंगे f(x) निकालेंगे। x ये है, एंड देखो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी है डिफरेंट डिफरेंट की। अब इसको क्या करें, जब हमें फ्रीक्वेंसी दी है डिफरेंट डिफरेंट की और वैल्यू दी है, तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूज दी है वो ऑलरेडी अरेंज हैं असेंडिंग ऑर्डर में ना।
देखो 1 2 3 4 5 ये ऑलरेडी अरेंज है, नहीं है तो हम पहले x को अरेंज करेंगे। फर्स्ट वी विल अरेंज द एक्स को अरेंज किया। अब हमें क्या चाहिए होता था, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, और यू कैन से समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ, टोटल फ्रिक्वेंसी। उसी के हिसाब से देखते थे ऑड है इवन है, ऑड इवन है तो किस में आएगा, एन बाई टू आएगा या एन प्लस वन बाई टू एथ आएगा, वो चीज़ है। तो अब देखते हैं समेशन एफ निकालने से पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब सारी फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब जब इसका एवरेज निकालोगे nth टर्म, और आपको जो मिली मान लो 67th टर्म, तो 67th टर्म कहाँ पे देखोगे, तो वो हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से समझ में आ जाएगा। दैट्स वाई वी विल फाइंड हियर द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ओके, अब हम इसकी अगर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालें तो ये क्या हो जाएगा, सी एफ हमें मिलेगा, यहाँ पर सबका अलग अलग निकालते हैं। तो ये 8 है फ्रिक्वेंसी, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 11 हो जाएगा 29, 29 प्लस 16 35, 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 25 70, 90, 90 प्लस 15 105, 105 प्लस 9 कितना हो गया, 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 114, 114 प्लस 6 ये हो गया 120। 120 कैसा है, इवन, इवन इवन इवन, मतलब एवरेज क्या आएगा, 60 एंड 61st टर्म, करेक्ट, और दोनों का एवरेज लेंगे 60 एंड 61st टर्म का, वही ny2। तो ny2 120 का आया 60, तो 60 वैल्यू कहाँ मिली हमें, वो देखो 60 वैल्यू, देखो 45 तक तो वैल्यू ये हो जाएंगी, तो 46 वैल्यू आपकी 5, 47th वैल्यू 5, 48 वैल्यू 5, 61 वैल्यू 5, 66 64 वैल्यू 5, 67th 65th वैल्यू भी 5, मतलब 46 से 65 तक हर जगह आपको मिल रहा 5, मतलब इन दोनों का जो एवरेज लोगे वो आपका 5 ही आएगा। तो इसकी हमारी आंसर क्या आ गया, 5। तो ये हमने देखो कैसे किया, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पता चल गया कि ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, किस में आएगी, करेक्ट, मतलब 45 के बाद 46 वैल्यू हमारी इस 5 के अंदर है, ये हमारी रेंज आ गई 60 65 से छोटी है। ओके, तो ये आ गया। अब अगर यहाँ पे हम अगेन x को ऐसे ना दे के रेंज में दें, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम रेंज में दें, देखो ये क्वेश्चन रेंज में है, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। इसके लिए हम पहले एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो चलो उसको समझते हैं। वो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन पे जाओगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो जो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीडीएस में या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में डेरिवेशन या क्यों से आ रहा वो नहीं पूछते हैं, तो ये डायरेक्टली याद रखना। मीडियन इज इक्वल टू, ये एल है लोअर लिमिट प्लस ny2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू एच। ओके, अब देखो यहाँ पे जो L है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट। N क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे पहले की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ले रहा है यहाँ पे, ये नोट करना। एंड F है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और H क्या है, क्लास साइज, H है हमारा क्लास साइज। अब क्वेश्चन पे आते, देखो ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF निकालें, तो ये 14 प्लस 56 हो गया 70, 70 प्लस 60 हो गया हमारा कितना, 130, फिर ये हो गया 130 प्लस 86 216, 216 प्लस 74 हो गया 290, 290 प्लस 62 हो गया हमारा 352, 352 प्लस 48 हो गया 400। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली सभी की। और यहाँ से हमें दो तीन चीज़ें पता चल गई। क्या क्या पता चल गया, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 400 आई फाइनल, दैट मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज हियर, n जो ये है उसकी वैल्यू हो गई 200, n इज इक्वल टू 200, करेक्ट। अच्छा, n अगर 200 है तो ये 400 है, सॉरी n हमारा 400 है, तो क्लास रेंज क्या हो गई 400/2, मिडिल वैल्यू n/2 दैट इज द 200। सो यहाँ से n/2 क्लास रेंज, जो हमारी क्लास वाली रेंज है वो हो गई 200, और 200 हमारा कहाँ आएगा 216 में, मतलब यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई ये वाली।
हम इसी में सब करेंगे क्योंकि 130 से 116 की वैल्यू रेंज हमारी यही है। अभी इसके हिसाब से अब हम सारे वैल्यूज़ लिखते हैं। क्या क्या देखो, इस क्लास की L है तो लोअर लिमिट कितना है 3000, सो लेट्स राइट L इज इक्वल टू 3000। फिर देखो L के बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास की, दैट इज द 86। F क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास है तो F हमारी हो गई 86। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी 130, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे क्लास से पिछली वाली प्रीसीडिंग मीडियन, प्रीसीडिंग यहाँ पे नोट करना है इस पॉइंट को। तो CF हमारी हो गई यहाँ पे 130। हमें L मिल गया, N मिल गया, CF मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, H निकालना है। अब H कैसे निकालेंगे, H निकालना है क्लास साइज, और क्लास साइज क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो H इज इक्वल टू 3500 माइनस 3000 जो कि आ गया हमारा 500, तो हमारी क्लास साइज आ गई 500। अब इन सबको पुट कर दें मीडियन के फॉर्मूले में जो हमने सीखा है, दैट वी हैव लर्न हियर मीडियन फॉर्मूला हियर। सो मीडियन इज इक्वल टू L हमारा है 3000 प्लस N/2, ये हो गया 200, 400/2 200 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज द 86 इनटू क्लास साइज दैट इज 500। और इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70/86 इंटू 500, 7 पन्ना 35, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 3406.98, 3406.98 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना, मीडियन का जो फॉर्मूला है इसको ध्यान देना, क्या क्या वैल्यू है सबको मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिकली आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। मेरे को पता है ये थोड़े से फॉर्मूले याद करना मुश्किल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोड मतलब क्या है, कितनी बार हाईएस्ट जो रिपीट हो रहा है वही मोड है, हाईएस्ट टाइम जो वैल्यू रिपीट हो रही है वही मोड है। जैसे इसको आप मोड निकालें तो देखो 120 कितने बार आया, 120 की फ्रीक्वेंसी देख लो कितने बार आया, 1 2 3 4 बार, 120 हमारा 4 बार आया। 110 कितनी बार आया, 1 2 2 टाइम्स आया। 130 कितनी बार आया, 130 2 टाइम्स आया, 130 2 टाइम्स आया। इसके बाद हमारा क्या आया, 120 के बाद वी आर हैविंग द 140 यहाँ, 140 यहाँ। इसके अलावा देखो तो हाईएस्ट टाइम क्या रिपीट हुआ, हाईएस्ट टाइम द रिपीटेशन हियर इज 120 दैट इज 4 टाइम्स, तो हमारा इसका डेटा का मोड हो गया 120। सिंपल, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट वो हमारा मोड। अगर आपको फ्रिक्वेंसी दी है तो आप बोलोगे सर जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो उसका मोड, तो वो तो और आसान हो जाएगा। हाँ वो और आसान हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं बाय गिविंग द रेंज, तो ऐसे में क्या करेंगे, रेंज देखो दी है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जैसे हमने मीडियन में सब सीखा था ऐसे ही एक तरीका इसका भी सीखेंगे और उसको नोट करेंगे। सो मोड निकालने का तरीका क्या है, ये है फॉर्मूला। देखो मोड इज इक्वल टू एल क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जैसे पिछले था F1 F0 F2, तीन फ्रिक्वेंसी यहाँ पर F1 F0 F2, और H हमारा क्लास साइज जैसे पिछले में था वही है। अब ये वहाँ पे था केवल F, यहाँ पे F1 F2 F0। F0 नोट समझ में आ रहा, 1 से पहले है मतलब प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी F0 प्रीसीडिंग क्लास की मतलब पुरानी क्लास की फ्रिक्वेंसी। एंड F1 जिसकी बात कर रहे हैं हम मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, F2 F1 के बाद आएगा मतलब सक्सीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी, और उन सबको हम यहाँ पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। ओके अब देखते हैं यहाँ पे इसका मोड देखे, वो देखें तो सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रही वैल्यू 18, तो कायदे से हमारी मॉडल क्लास कौन सी हो गई 4000 से 5000 की, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 18, हाईएस्ट टाइम रिपीट हुई है। और मोड निकालने का तरीका हमने क्या सीखा है, ये इसको यूज़ करते। तो यहाँ देखो लोअर लिमिट क्या हो गई 4000, तो यहाँ पे पुट कर देते वैल्यूज़ जो जो हमें मिल रही हैं। L इज इक्वल टू 4000, लोअर लिमिट 4000 है। फिर हमें फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास की F1 वो हो गई 18, F0 क्या हो जाएगी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी जो हो गई 4, और F2 हमारी नेक्स्ट क्लास की दैट इज 9, और हमें क्या चाहिए H, और H क्या हो जाएगा क्लास साइज 5000 माइनस 4000 वो हो गया 1000।
पुट कर दें सबको यहाँ मोड में तो मोड हमारा क्या आ जाएगा 4000 प्लस यहाँ पुट कर रहे हैं वैल्यूज 4000 प्लस f1 इज 18 माइनस f0 इज 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ f1 दैट इज द 18 माइनस f0 is 4 minus f2 is 9 into h is the 1000। चलो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 4 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 18 दूनी 36 9 4 13 36 माइनस 33 23 इंटू 1000। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें आंसर इसका मिल जाएगा 4608.7 इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा मीन मोड मीडियन कैसे कैसे निकालते हैं और बेसिक अगर छोटा सा डेटा दिया है उनका मीन मोड मीडियन हमें उनकी डेफिनेशन से ही निकल रहा। मोड क्या है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। मीन क्या है? एवरेज समेशन ऑफ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। और मीडियन क्या है? बीच वाली वैल्यू। सो अगर ऑड है तो n+1/2th टर्म और इवन है तो n/2th टर्म प्लस n+1/2th टर्म और दोनों का एवरेज। ओके और एक रिलेशन होता है मीन मोड मीडियन में, ये याद रखना डायरेक्टली मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन और इसी को आप बोल सकते हो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे। सबसे पहले ग्राफ का यूज करके कैसे क्वेश्चंस करते हैं, तो इस चैप्टर से आप 6 to 8 क्वेश्चंस हर पेपर में CDS के एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस टाइम ऑल्सो CDS 2 2020 दे आस्क्ड द 7 to 8 questions this time also. Say 8 questions they have asked. So be prepared for that. For the next exam, we will again get the many questions from this. So be prepared, do practice, keep practicing, and comment down the next topic on what you want the class. And I will bring the one class every week. So do practice for that week उस topic के लिए और next week में next topic पढ़ेंगे और इस तरीके से आपके next exam से पहले I will make sure कि आपके सारे topic माहिर हासिल करो। You will do the questions just by seeing them. इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्लास भी लाएंगे और हम एक मैराथन क्लास आई एम प्लानिंग फॉर दैट, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस रखेंगे कुछ हर टाइप के और उनको कॉन्टिन्यूसली एक साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। ओके आई विल ट्राई इफ पॉसिबल लाइव हो सके, नहीं तो हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, अगेन पॉज करके वीडियो एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे। ओके आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। प्रैक्टिस करना। लेट्स फिनिश अवर क्लास हियर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।